तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में लिप्सिज कंडीशन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पीकर्स थ्योरम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेट डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड है डोमेन डी के ऊपर which is equals to x comma y belongs in R2 type element such that modulus of x minus x0 is less than equals to a and modulus of y minus y0 is less than equals to b। एंड यहाँ पर टोटल तीन कंडीशंस है। फर्स्ट वन इज फंक्शन f is a continuous function on domain d। सेकेंड, मॉड्यूलस ऑफ f of x y is less than equals to m जहाँ पर x y डोमेन d का एलिमेंट है एंड m is greater than 0 which is Lipschitz constant। एंड थर्ड वन इज फंक्शन एफ सेटिस्फाई करता है लिप्सिज कंडीशन ऑन डोमेन डी। ठीक है, तो ये सभी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाए देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव था डिफरेंशियल इक्वेशन था दैट इज डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई दैट हैज ए यूनिक सोल्यूशन वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इन सभी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स with y0 equals to phi of x0 that is the Picard's theorem। एंड इस थ्योरम को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई वाई विथ वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो हैज मोर देन वन सोल्यूशन। मतलब कि यहाँ पर हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये हमें शो करना होगा। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें गिवन है डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई वाई एंड दैट इज हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू वन बाई वाई। नाउ टेकिंग डोमेन डी इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई belongs in R2 type element such that modulus of x is less than equals to 1 and mod y is less than equals to 1। हम बोल सकते हैं यहाँ पर नाउ हमें मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा ज़ीरो डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू मिल जाएगा इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस ज़ीरो इसका मॉड्यूलस एंड दैट इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई वाई वन स्क्वायर जिसका वैल्यू ज़ीरो की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा क्योंकि हमें पता है वाई वन का वैल्यू 0 प्लस होता है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब कि वाई वन का वैल्यू 0 से बड़ा होगा लेकिन वन के साथ लेस देन इक्वल होगा। एंड इस वैल्यू के लिए यहाँ पर 1 बाई वाई वन स्क्वायर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर फंक्शन एफ इज नॉट ए लिप्सिज फंक्शन। फंक्शन एफ एक लिप्सिज फंक्शन नहीं होगा। ओके, डोमेन डी में लिप्सिज फंक्शन ऑन डोमेन डी। तो यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लिप्सिज फंक्शन नहीं होगा डोमेन डी में। सो देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वन बाय वाई हैज नो यूनिक सोल्यूशन, नो यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रहा। नाउ ऑल्सो हम बोल सकते हैं हमें गिवन था डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई वाई जहाँ पर वाई ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इम्प्लाई हमें वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स मिल जाएगा एंड दिस इम्प्लाई वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एक्स प्लस सी होगा जहाँ पर सी एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। सो देयरफॉर वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाई करेगा सी इज इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एक्स होगा एक सोल्यूशन वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो का। सो वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स इज ए सोल्यूशन विथ वाई ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई वाई विथ वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो हैव मोर देन वन सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये हमने प्रूव कर दिया। सो दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है चेक यूनिक सोल्यूशन फॉर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो।
तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं लेट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई डी एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा with y of 0 equals to 0. Now taking the domain D equals to x comma y such that mod x is less than equals to 1 and mod y is less than equals to 1, हम बोल सकते हैं therefore यहाँ पर f of x comma y continuous होगा, is continuous on D and modulus of f of x comma y is equals to x square plus y square is less than equals to 2 for all x comma y belongs in domain D. Also यहाँ पर डेल एफ डेल वाई इसका वैल्यू इक्वल्स टू 2y होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ डेल एफ डेल वाई इक्वल्स टू होगा मॉड्यूलस ऑफ 2y विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड वाई, मॉड वाई का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ डेल एफ डेल वाई इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन डोमेन डी। मतलब कि यहाँ से हम बोल सकते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई कर जाएगा लिप्सिज कंडीशन, satisfies लिप्सिज कंडीशन ऑन डोमेन डी। ओके, तो यहाँ पर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था विथ y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 दैट हैव यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर पिकर्ट्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो दैट हैव यूनिक सोल्यूशन ऑन डोमेन डी एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है चेक यूनिक सोल्यूशन फॉर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू मॉड वाई विद वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वाई, ऑल्सो लेट डोमेन डी इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई such that mod x is less than equals to 1 and mod y is less than equals to 1. So therefore यहाँ पर f of x comma y continuous function होगा, is continuous on domain D and modulus of f of x comma y इसका वैल्यू इक्वल्स टू mod y is less than equals to 1 होगा फॉर ऑल x comma y belongs in D. So now यहाँ पर अगर x कोमा वाई वन एंड x कोमा वाई टू दोनों डोमेन डी के एलिमेंट्स हो, तो उसके लिए हमें मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू इक्वल्स टू मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ मॉड वाई वन माइनस मॉड वाई टू एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। सो दिस पे हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक लिप्सिज फंक्शन होगा, मतलब कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई करता है सेटिस्फाइज लिप्सिज कंडीशन। सो देयरफॉर हमें मिल जाएगा देयरफॉर बाय पिकर्ट्स थ्योरम यहाँ पर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस वाई विथ वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। इस डोमेन में हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, हैज़ यूनिक सोल्यूशन एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट वाई विथ वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 हैज़ नॉन यूनिक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 2 रूट वाई विथ जहाँ पर वाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 सो नाउ यहाँ पर डोमेन डी के लिए डी इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा 0 डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस 0 इज इक्वल्स टू
मॉड्यूलस ऑफ 2 रूट ओवर y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई y1 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ रूट ओवर y1, जो कि टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि हमें पता है y1 का वैल्यू टेंड करता है 0 पॉजिटिव की तरफ। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक लिप्सिज फंक्शन नहीं होगा, डस नॉट satisfies लिप्सिज कंडीशन। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय पीकर्स थ्योरम dy dx इक्वल्स टू 2 रूट वाई, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, विथ y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 दैट हैज़ नॉन यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर हमें कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नॉन यूनिक सोल्यूशन, एंड दैट इज द रिजल्ट।